नमस्कार, देश न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ स्नेहा और आप देख रहे हैं हमारा खास कार्यक्रम खोट पर चोट। आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश के प्रयागराज की। दरअसल उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ का बोलबाला है। अब योगी का नाम सुनते ही अपराधी कांपते हुए नजर आते हैं। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ के खौफ से अपराधी पनाह मांगते हैं और जिनसे भी कानून को अपने हाथ में लेने की जरूरत की उसका खात्मा होना बिल्कुल यहाँ पर संभव है। योगी आदित्यनाथ काफी स्ट्रिक्ट नजर आते हैं, यानी कि बहुत ही ज्यादा अगर हम देखें योगी आदित्यनाथ को उत्तर प्रदेश में बहुत विकास भी हुआ है। लेकिन एक तरफ जहां हम विकास की बात करें और योगी आदित्यनाथ के एक बहुत ही राजनीतिक तरीके से उन्होंने बहुत अच्छे से उत्तर प्रदेश की छवि को सुधारने की भी कोशिश की है, लेकिन वही आदित्यनाथ को बुलडोजर बाबा भी कहा जाता है, यानी कि अपने एक्शन को लेकर वो काफी मशहूर हैं। लेकिन हम जो मामला आज सामने लेकर आए हैं वो उत्तर प्रदेश का है। उत्तर प्रदेश में लड़कियां कितनी सुरक्षित हैं, महिलाएं कितनी सुरक्षित हैं, उस पर ये सवाल खड़े कर रहा है। ये मामला जो है ये प्रयागराज कमिश्नरेट के सरायम मरेज थाना क्षेत्र के सिंधौरा गांव के सामने का है। सूत्रों की माने तो 22 वर्षीय रितु सिंह साइकिल सवार होकर 8 मार्च को विश्वकर्मा योजना का फॉर्म डालने अपने घर से दोपहर निकली हुई थी और अचानक रास्ते में ही उसका अपहरण हो गया। जब शाम तक रितु घर नहीं लौटी तो परिजन खोजबीन करना शुरू कर दिए। उसी दिन शाम 7 बजे जीआरपी पुलिस की सूचना पर परिजन पहुंचे तो रितु सिंह का शव रेलवे क्रॉसिंग के बगल में मिला। अब यहाँ पर शव की हालत देखने लायक नहीं थी। परिजन जो थे वो काफी परेशान नजर आए और उनके होश उड़ गए। मृतक के पिता भानु प्रताप सिंह का आरोप है कि रितु का अपहरण सामूहिक दुष्कर्म किया गया है और उसके बाद मारकर रेलवे ट्रैक पर फेंक दिया गया है। भानु प्रताप की तहरीर के आधार पर 4 नामजद लोगों पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। वहीं पर पहुंची थरवई पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और पोस्टमार्टम वीडियो कैमरे की निगरानी में लिया गया है। मामले की गुत्थी प्रयागराज पुलिस आज तक नहीं सुलझा पाई है। अब यहाँ पर भानु प्रताप का आरोप है कि कई दिन बीत जाने के बाद भी आज तक आरोपियों की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। एक तरफ तो बेटी की मौत का गम तो दूसरी तरफ न्याय के लिए दर दर यहाँ पर पीड़ित परिवार भटकता हुआ दिख रहा है। सवाल ये उठ रहा है कि आखिर कब तक यहाँ पर न्याय मिलने की संभावना हो सकती है। बड़ा सवाल है और सवाल जो है सीधे सरकार पर खड़ा होता नजर आ रहा है। चलिए पहले सुनते हैं कि मृतक के पिता जो हैं भानु प्रताप सिंह, उनका क्या कहना है। शिवरात्रि का दिन था। हमारी बिटिया प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना के अंतर्गत फॉर्म ऑनलाइन करने के लिए घर से कटरा बाजार के लिए निकली थी। रास्ते में ही उसे अगवा कर लिया गया, उसके साथ दुष्कर्म हुआ और हत्या करके रेलवे ट्रैक पर घर से 35 किलोमीटर दूर लाश रखी गई और दोनों पैर ही एक ही समान कटे हुए हैं, जिससे साबित होता है कि मार करके लाश को रखा गया है। और प्रशासन हमें संपूर्ण आश्वासन दे रहा है, लेकिन अभी तक किसी भी प्रकार की कोई गिरफ्तारी एक भी प्रकार से नहीं हुआ। न तो चिन्हित किए हुए व्यक्ति को पुलिस उठा रही है। का ये जो मामला है और इस मामले की गुत्थी पुलिस प्रशासन नहीं सुलझा पा रहा है। अपराधियों के खिलाफ कोई एक्शन ही लिया गया है। मुकदमा दर्ज हुआ है, मुकदमे तो 1000 दर्ज हो जाते हैं, लेकिन एक्शन की जब बात आती है तो पुलिस प्रशासन के ऊपर कई सवाल यहाँ पर खड़े होते नजर आ रहे हैं। आखिर जब साफ दिख रहा है कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, साथ ही उसको रेलवे ट्रैक के पास फेंक दिया गया है, जब मृतक के पिता इतनी बड़ी बयानबाजी देने को तैयार हैं कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ है, उसके बाद मुकदमा दर्ज हो गया है। मुकदमा दर्ज होने के बाद अभी तक अपराधी पहचान में भी नहीं आए हैं कि अपराधी हैं कौन। पुलिस की इतनी बड़ी नाकामी कैसे हो सकती है? तमाम बड़े सवाल यहाँ पर खड़े हो रहे हैं। हमारे साथ मनीष यादव जी जुड़ चुके हैं, संवाददाता प्रयागराज से। मनीष यादव जी, मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ, क्या पूरा मामला है और पुलिस इस मामले में इतनी पीछे क्यों नजर आ रही है? क्यों नहीं अपराधी अभी तक पहचान में आए हैं, चिन्हित क्यों नहीं हो पाए हैं और उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हुई है?
बिल्कुल स्नेहा, देखिए मैं आपको बता दूं, जिस तरीके से उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ की सरकार है जी। और योगी का नाम सुनते ही अपराधी उत्तर प्रदेश में थर-थर कांपते हैं। हम्म। अगर बात करूं उत्तर प्रदेश में, बाबा का खौफ इतना है कि जिस तरीके से अपराधी है वो पनाह मांगते हैं और उत्तर प्रदेश छोड़कर भागने की बात लगातार सामने आती रहती है। सबसे बड़ा सवाल यह है कि उत्तर प्रदेश में जिस तरीके से योगी सरकार काम कर रही है और योगी सरकार का खौफ इतना ज्यादा है, अपराधी जो है वो कांपते नजर आ रहे हैं, इसके बाद भी इस तरीके की घटनाएं क्यों हो रही हैं? सबसे बड़ा सवाल है स्नेहा जी। एक बात मैं आपको और बता दूं कि देखिए, ये मानवता को संसार करने वाला और दिल दहला देने वाला मामला है। ये ताजा मामला प्रयागराज कमिश्नरेट के सराय मध्य थाना क्षेत्र के सिंधौरा सोरो का है। 8 मार्च यानी जो शिवरात्रि महाशिवरात्रि रहती है, उस दिन जो रितु सिंह नामक युवती है वो प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का ऑनलाइन फॉर्म भरने अपने घर से 2 किलोमीटर दूर सोरो कटरा जाती है। अचानक उस युवती का अपहरण हो जाता है और जो परिजन है वो लगातार खोजबीन करते हैं। शाम तक उसकी खोजबीन होती है और शाम को 7 बजे लगभग जो मृतका के पिता है, जो रितु सिंह है, उसके पिता के मोबाइल पर फोन आता है। जीआरपी पुलिस जो है वो फोन करती है कि आपके पुत्री का शव जो है यहाँ पे रेलवे ट्रैक के किनारे पड़ा हुआ है। जब भानु प्रताप सिंह और जो तमाम उनके घर के सदस्य जाते हैं वहां पे, देखते हैं तो जो शव है वो कई खंडों में बटा हुआ होता है। वो छत बिछत शव देखकर जो परिजनों के होश उड़ जाते हैं। इसलिए यहाँ देखिए, सबसे बड़ा सवाल यह है कि पुलिस जो है वो मामले की जांच तो कर रही है। हालांकि जिस तरीके से भानु प्रताप सिंह ने जो है संबंधित थाना जो थरवई था, इन्होंने वहां पे एप्लीकेशन दिया, इनके जो है तहरीर के आधार पर आईपीसी की धारा 302, 376 डी और 364 जो 364 है, उसमें मामला जो है दर्ज कर लिया गया। हालांकि मामला तो दर्ज करने से ही सब कुछ नहीं होता है। सबसे बड़ा सवाल यह है स्नेहा कि आज 13 तारीख हो गई, 5-6 दिन का मामला हो गया है। बिल्कुल। और आज तक जो है अपराधियों का पता पुलिस नहीं लगा। जी बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा। हमारे साथ भानु प्रताप सिंह जी जुड़ चुके हैं, जो कि मृतक के पिता हैं। भानु प्रताप सिंह जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैम। जी भानु प्रताप सिंह जी, मैं पूरा मामला आपसे जानना चाहती हूँ, क्योंकि आपसे बेहतर इसको कोई नहीं समझा पाएगा। तो मैं आपसे पूरा मामला जानना चाहती हूँ कि क्या आखिर हुआ। पुलिस में अगर मुकदमा दर्ज हो चुका है तो फिर अपराधियों की पहचान क्यों नहीं हो पा रही है? और देखिए, अगर क्योंकि आपकी पुत्री रह चुकी हैं वो, तो मैं आपसे ये भी जानना चाहूँगी कि क्या आपको किसी के ऊपर शक है कि कोई ऐसे कुछ लोग होंगे आपकी निगाह में जिनके ऊपर आपको शक हो रहा होगा? पूरा मामला पहले बताइएगा, विस्तार से जरूर बताइएगा, एक एक चीज बताइएगा, ताकि हम इस मुद्दे की तह तक जा सकें और समझने का प्रयास करें कि आखिर यहाँ पर इस मसले में हुआ क्या है। जी भानु प्रताप जी। जी मैम, हमारी बिटिया 8 मार्च को 12 बजे घर से निकली है। उसका किडनैप किया गया है रास्ते में। प्रधानमंत्री विश्वकर्मा योजना का जो सिलाई मशीन योजना है, उसी के ऑनलाइन करने बाजार जा रही थी, रास्ते से उठाया गया है। उसके साथ अब जो भी हुआ हो, किडनैप करने के बाद उसकी हत्या की गई। हत्या करके कनेक्टी रेलवे क्रॉसिंग के पास लाश रखी गई है। वहीं से थोड़ी दूर पर उसका साइकिल में भी मिली है। उसका दोनों पैर केवल रेलवे से कटा हुआ है, हाथ को पहले से तोड़ा गया है और सर पर किसी धारदार हथियार से मार के सर को फाड़ा गया, जो कि साफ जाहिर हो रहा था। और उसकी नथिया गायब है, 2 पायल गायब थे और एक दुपट्टा भी गायब था। और जिन लोगों के नाम हमने FIR किया, नामजद्दी किया है, 4 लोग हैं, हमारे पूर्व के दुश्मन हैं और कई दिनों से हमारे पीछे वो पड़े हुए थे। एक स्कॉर्पियो है, कई बार रेकी की है, हमारे हॉस्पिटल तक वो 11 बजे रात हॉस्पिटल देखी गई है। कई दिनों से पीछा कर रहे थे हमारा और हमारे लड़के का। हमको न पाने की वजह से उस दिन किसी ने सरही दे दी कि इनकी लड़की ही जा रही है, इसलिए हम लोगों को न पाके उसके साथ ये घात लगा कर बैठे, उसके साथ इन्होंने ऐसा कार्य किया। ठीक है, और हम नामजद्दी FIR किए हैं। जिन लोगों के ऊपर आपको शक है भानु प्रताप जी, क्या आपने पुलिस में वो नाम लिखवाए हैं? नामजद्दी FIR हमने किया 4 लोगों के खिलाफ मैम, जिसमें कि थरवई थाने में लाश मिली थी, इसलिए थरवई में लिखा गया। लेकिन यशो साहब अभी कोई भी कार्रवाई नहीं कर रहे, न हमारे घर जांच के लिए गए, न कोई पूछताछ किए। ठंडे बस्ते में सारा मामला डालकर और बैठे। हमें तो लग रहा है कि कहीं न कहीं लोगों की मिली भगत है और योजनाबद्ध तरीके से इन्होंने कार्य ये संलिप्त हैं, जो कि ऐसा कार्य किया गया। और इसमें सीएमओ साहब की भी संलिप्तता जाहिर हो रही, जो कि
पार्टी लगातार धमकी कहीं न कहीं सुनने में आ रहा है कि हम ऐसा मामला सब कर दिए हैं कि कहीं कुछ नहीं होगा, कहीं ये प्रूफ नहीं दे पाएंगे। इसलिए हमें सीएमओ के ऊपर भी डाउट है। जिनके ऊपर आपने एफआईआर दर्ज की है भानु प्रताप जी, क्या पहले भी उनकी तरफ से आपको धमकियां मिल चुकी है? जी मैम, कई बार धमकियां मिली हैं, कई बार हमको संदेश भेजा गया है कि हम ऐसा अगर कुछ मुकदमा हमने उनके ऊपर 2-3 मुकदमे किए, उसी के समझौते के दबाव में हमको कई बार दबाव बनाया जा रहा था, हम नहीं सुलह हुए, नहीं मान रहे थे, इसलिए हमको धमकी दी जा रही थी कि आपके बच्चों के साथ या आपके साथ दुर्घटना हो सकती है, हम करेंगे ऐसा। उन्होंने जानबूझकर ऐसा किया है और 1-2 बार हमारा पीछा भी किया है, हम देखे हैं उनको। ठीक है, चलिए ठीक है भानु प्रताप सिंह जी, लाइन पर आप जरूर बने रहिएगा। हमारे साथ पवन शुक्ला जी जुड़ चुके हैं, जिला महामंत्री भाजपा के। पवन शुक्ला जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। धन्यवाद जी पवन शुक्ला जी, ये मामला प्रयागराज से हमारे सामने आया है। वहां पर लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ, लड़की को मार दिया गया, लड़की की मौत हो गई। अब लड़की के पिता जो हैं वो दर दर की ठोकर खा रहे हैं। पुलिस में एफआईआर दर्ज कराई है 4 लोगों के खिलाफ और पुलिस अभी तक अपराधी को नहीं पकड़ पाई है। ये देखिए, बहुत ही दुखद घटना है, लेकिन मैं सिर्फ यही कहना चाहूंगा कि इस प्रदेश में कानून का राज है। बाबा योगीनाथ की सरकार है। योगी महाराज खुद कहा है कि कोई अपराधी अपराध करेगा तो अगले चौराहे पर उसका यमराज इंतजार करते हुए खड़ा रहेगा। लेकिन दुर्भाग्य है कि अभी तक जो है पीड़िता के परिवार को न्याय नहीं मिल पाया है। लेकिन हम पूरी संवेदना उनके साथ है। तो हम लोग सरकार से आग्रह भी करते हैं, प्रशासन से भी निवेदन करते हैं कि शीघ्र अतिशीघ्र न्याय दिलाने को जो है कड़ी कार्रवाई की जाए। और हम सभी लोग मांग करते हैं जिसमें जो भी लोग लिप्त हैं और उनको जहां भी हो उनको ढूंढ करके उनको कड़ी से कड़ी सजा दिलाई जाए, ऐसी हम लोगों की मांग है, ताकि दोबारा ऐसी घटना क्षेत्र में न हो। इसके लिए भी ऐसा आवश्यक है। इससे ऐसी घटनाओं से अपराधियों को, माफियाओं को जो है बल मिलता है। तो हम सरकार से भी निवेदन करेंगे, प्रशासन से भी निवेदन करेंगे कि उन अपराधियों को पकड़ा जाए और कड़ी से कड़ी सजा दी जाए और जल्द से जल्द पीड़िता परिवार को न्याय मिले। आपको क्या लग रहा है, निवेदन करने से पुलिस प्रशासन आपके निवेदन करने से अपराधी को पकड़ लेंगे? नहीं, प्रशासन तो अपना कार्य करेगी, लेकिन हम लोग भी इसमें थोड़ा सक्रियता निभाएं। यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की छवि खराब हो रही है, क्योंकि अगर कुल मिलाकर हम देखें पवन शुक्ला जी, तो छवि खराब हो रही है। क्योंकि जिस तरीके से योगी आदित्यनाथ को कहा जाता है कि वो तुरंत एक्शन लेते हैं, तो यहाँ पर तो छवि खराब होती दिख रही है ना। क्योंकि अगर 8 तारीख से एफआईआर दर्ज है। जी देखिए, हमने पहले भी कहा कि पीड़िता के परिवार से हमारी पूरी हमदर्दी है, पूरी सहानुभूति है और अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा मिले। लेकिन ऐसी घटनाओं के माध्यम से लोग जो है सरकार की छवि को धूमिल करने का प्रयास करते हैं। तो ऐसा नहीं होगा। अगर सरकार उस काम न करे और उस पर कार्रवाई न की जाए, तब तो मान जाता है कि हाँ की सरकार जो है हीला हवाली कर रही है। ठीक है, मतलब मैं मान के चलूं कि अपराधी पकड़ में आएगा और इंसाफ जरूर मिलेगा। यहाँ पर अपराधी पकड़े जाएंगे और उनको कड़ी से कड़ी सजा मिलेगी। मैं ऐसा विश्वास दिलाता हूँ। मिली भगत तो नहीं देखने मिलेगी, आपको इतना कॉन्फिडेंस है? जो लोग मिली भगत अगर सम्मिलित पाए जाएंगे उनके ऊपर भी कार्रवाई होगी। चलिए, क्या बच जाएंगे क्या अपराध करने वाले या अपराध को छुपाने वाले, अपराधियों को शरण देने वाले, अपराध को बढ़ावा देने वाले? ऐसे कोई भी व्यक्ति को हम लोग समर्थन नहीं करते हैं और सरकार उनके ऊपर कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी। ठीक है, हमारे साथ रामचंद्र यादव जी जुड़ चुके हैं, सपा नेता। रामचंद्र जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका देश न्यूज पर। जी मैम, बहुत बहुत धन्यवाद। जी रामचंद्र जी, आप इस मामले से जरूर अवगत होंगे। प्रयागराज का मामला है और लड़की के साथ यहाँ पर दुष्कर्म हुआ है। दुष्कर्म होने के बाद उसकी हत्या कर दी गई है और मृतक के जो पिता है उन्होंने एफआईआर भी दर्ज की है। 4 लोगों का नाम भी उसमें है, लेकिन पुलिस इसमें बिल्कुल नाकाम नजर आ रही है। मैम, आपके चैनल के माध्यम से मैं प्रदेश सरकार और माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराऊंगा कि इनका बुलडोजर कहाँ है। उस पीड़िता के निर्मम हत्या हुई लड़की की और नामजद एफआईआर हुआ। उस सौराय मवेज के थाने के उसी के निवासी, वहीं के निवासी, और वो
ला करके रेलवे क्रॉसिंग, कनेटी रेलवे क्रॉसिंग पर निर्मम हत्या करने के बाद, लड़की के साथ बलात्कार करने के बाद रेलवे ट्रैक पर लिटा देते हैं और उसके जो है कट जाती है लड़की। 8 तारीख की घटना, आज 13 तारीख हो गई। आज तक बाबा का बुलडोजर क्या गोरखनाथ के मठ में अंदर रख दिए हैं। कब बुलडोजर ऐसे मुलजिमों को, ऐसे हत्यारों को कब चलेगा? और सबसे बड़ी बात यह है कि हमको तो यह प्रतीत होता है कि ये अपराधी कहीं न कहीं सरकार और भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण उनको प्राप्त है। इसी वजह से पुलिस, तो सरकार का अगर आदेश होते घंटे में पुलिस इनके छान कर इनके ऊपर FIR करके इनको विभिन्न धाराओं में, प्रीतिका के पिता, एक तरफ उनकी बेटी गई, दूसरी तरफ उन्हें न्याय नहीं मिल रहा है। यही बाबा जी कहते हैं कि अगले चौराहे पे आप कह रहे हैं कि संरक्षण देखने को मिल रहा है। पवन शुक्ला जी, देखिए मैंने आपको बोला था पवन शुक्ला जी कि भारतीय जनता पार्टी की छवि यहाँ पर खराब हो रही है। रामचंद्र यादव जी सपा नेता हमारे साथ जुड़े, उनका कहना है कि कहीं न कहीं संरक्षण है अपराधियों के। डबल इंजन की सरकार कहती बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देखिए, हमारा कहने का मतलब ये है कि अपराधी कोई यदि है तो किसी पार्टी से उसका मतलब नहीं है। अपराधी अपराधी होता है, किसी पार्टी का नहीं होता है। उस विषय यही है कि अगर अपराध हुआ है तो उसके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए, उसमें लीपापोती नहीं होनी चाहिए। और मैं विश्वास दिलाता हूँ कि पार्टी के सिर्फ नहीं, हम लोग एक आम आदमी, ये घटना बहुत है, किसी के विचार सभी हो सकती है, लेकिन यह होता है सरकार की मंशा क्या है। सरकार की मंशा बिल्कुल क्लियर है, बिल्कुल साफ है कि अगर अपराध हुआ है तो उसको न्याय मिलेगा। किसी भी प्रकार से माननीय मुख्यमंत्री जी दोषियों को कब गिरफ्तार करेंगे? हम आपसे पकड़ा जाएगा और न्याय उसको मिलेगा। मैं आपके चैनल से जानना चाहता हूं कि प्रदेश सरकार, माननीय मुख्यमंत्री जी की अपराधियों को कब गिरफ्तार करेंगे, कब जनता के बीच संदेश जाएगा गिरफ्तार पकड़ेगा, एक दोषी मुलजिम पकड़ेगा, उनके घर का बुलडोजर चलेगा, उनके घर का बुलडोजर चलेगा, हमें जानना चाहते हैं। आपको भी हम जो है कि कानून का सहयोग करें और ऐसे कोई अगर चलिए यहाँ पर देखिए प्रदेश सरकार प्रताप सिंह जी दर्द नहीं समझ पा रही। यहाँ पर आरोप प्रत्यारोप का दौर शुरू हो गया, राजनीतिकरण यहाँ पर भी शुरू हो गया। यहाँ पर बात एक मृतक की हो रही है, एक लड़की की हो रही है जिसके साथ अपराध हुआ है, जिसके साथ प्रताड़ना हुई है, उसको मार दिया गया है। यहाँ भी राजनीति होती नजर आ रही है। पवन शुक्ला जी, आप कह रहे हैं कि जरूर अपराधी पकड़े जाएंगे, और अभी तक पकड़ लेना चाहिए था। 8 से 13 तारीख हो गई, पुलिस इतनी नाकाम थोड़ी है। योगी आदित्यनाथ की सरकार है, तुरंत एक्शन होता है, चुटकियों में एक्शन लिया जाता है। अभी तक अपराधी को पकड़ लेना चाहिए था, ये बात तो जरूर है। आपका कहना बिल्कुल सत्य है। अब अपराध हो रहा है, अपराध के लेकिन ये नहीं है, लेकिन अपराध के ऊपर कार्रवाई न हो ये चिंता का विषय होता है। लेकिन सरकार कार्रवाई करने के लिए बिल्कुल प्रतिबद्ध है। चलिए ठीक है, जा रहा है जैसे ही कुछ होता है, आप समझिए कि हम लोग भी आशान्वित हैं कि अपराधी एक न दिन पकड़े जरूर जाएंगे, लेकिन हम लोग इतना चाहेंगे कि जल्दी से जल्दी न्याय मिले। चलिए ठीक है, रामचंद्र यादव जी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए, और पवन शुक्ला जी आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारियां देने के लिए। पहचान हो जाएगी और बाबा का बुलडोजर भी जाएगा, ये भी भरोसा देता हूँ आपको। राजनीति करने का ये बिल्कुल भी समय नहीं है। आप भारतीय जनता पार्टी का बिल्कुल, आप जिला महामंत्री है भाजपा के, और बिल्कुल बहुत अच्छी बात है। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठ रहा है कि एक बच्ची की बात है, एक लड़की की बात है, और अगर एक्शन नहीं लिया गया है तो सवाल खड़े हो रहे हैं। यहाँ पर प्रशासन के ऊपर सवाल खड़े हो रहे हैं। योगी आदित्यनाथ की सिर्फ छवि खराब की जा रही है, वो तो अपना काम करते नजर आ रहे हैं। ये सरकार को बदनाम करने की कोशिश है, बदनाम अपराधी ये भूल गए हैं। ठीक है, ठीक है, चलिए के याद रखना होगा कि योगी महाराज की सरकार है और एक न एक दिन वो पकड़े जाएंगे और बुलडोजर का सामना भी करना पड़ेगा, ये भरोसा दिलाता हूँ। चलिए ठीक है, आप भरोसा दिला रहे हैं, लेकिन पुलिस यहाँ पर भरोसा दिलाती बिल्कुल भी नजर नहीं आ रही है। भानु प्रताप सिंह जिसे मैं यहाँ पे जानना चाहूंगी। भानु प्रताप जी, आवाज सुन पा रहे हैं आप मेरी? जी मैम। जी भानु प्रताप जी, आपने जो 4 लोगों के खिलाफ FIR दर्ज की है, वो 4 लोग, आपको क्या जानकारी है, उनका कोई संरक्षण नजर आ रहा है क्या? आपको क्या लगता है कि जल्द वो पकड़ में आएंगे पुलिस की, या फिर समय लग सकता है? क्योंकि आप बता रहे हैं कि आपकी पहले से
उनसे नहीं बनती है, पहले भी धमकियां मिल चुकी हैं। धमकियां अभी भी मिल रही हैं मैम कि अभी एक ही लाश गिरी है, अभी एक और गिराएंगे, उसके बाद होगा। और अगर प्रशासन सतर्क होता, प्रशासन अगर पकड़ना चाहता मैम, तो 8 तारीख की घटना है, आज तक कोई पकड़ा नहीं गया। इसमें कहीं न कहीं बीजेपी के कुछ नेताओं का संरक्षण अवश्य है, मिली भगत है, जो कि मुलजिम पकड़े नहीं जा रहे हैं, उन्हीं की शरण की वजह से बचे हुए हैं। एक तरफ सरकार कह रही बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और 8 तारीख को महिला दिवस था, उसी महिला दिवस के दिन महिला बेटी की हत्या हो रही है, और सरकार कान में रुई डाले हुए बैठी हुई, कोई मतलब तत्परता नहीं है, और सरवई पुलिस बिल्कुल नाकाम दिख रही है। ठीक है, मनीष यादव जी आपके पास आऊंगी मैं आपसे जानना चाहूंगी कि जो अभिषेक भारती जी हैं डीसीपी गंगानगर, क्या आपकी उनसे बातचीत हुई है? हाँ बिल्कुल, इसने यहाँ देखिए डीसीपी गंगानगर अभिषेक भारती से मेरी बात हुई। उन्होंने साफ तौर पे कहा कि अभी जो है मामला जो है वो इन्वेस्टिगेशन किया जा रहा है, उस पे हर एंगल पे जो है कहीं ना कहीं जांच की जा रही है, जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। देखिए इसने अगर मैं प्रयागराज के डीसीपी अभिषेक की भारती जी की बात करूं तो ये प्रयागराज के तेज तर्रार आईपीएस है, और इनके कार्यकाल में चोरी छिनैती लूट डकैती या जो भी इस तरीके के अपराध कारित किए गए, उसमें अभिषेक भारती जी के टीम के द्वारा जो है 24 से 48 घंटे में जो है खुलासा कर दिया गया। लेकिन यही एक पहला मामला है कि आज 8 तारीख से 13 तारीख हो गई है, इस मामले में ना तो उनके द्वारा कोई कार्रवाई की गई है, ना तो जो संबंधित स्थानीय थाना है। देखिए सराय ममरेज की अगर बात करूं उसने तो सराय ममरेज भी एक पूरी तरीके से अगर चाहता तो अब तक कुछ ना कुछ इस मामले की जो गुप्ती जो है उलझी हुई है वो अब तक सुलझ जाती, कहीं ना कहीं कोई ना कोई अपराधी पकड़ा जाता तो शायद कुछ मामला जो है खुलासा हो जाता। लेकिन छरवई थाने में जहां पर मुकदमा दर्ज किया गया है वो जो है जो वहाँ के सचिव हैं वो भी कोई कार्य करते नजर नहीं आ रहे। तो इससे इसमें देखिए एक बहुत बड़ा सवाल ये जरूर खड़ा होता है कि कहीं ना कहीं इन अपराधियों को किसी बड़े नेता या किसी और अच्छे टाइप के जो लोग हैं, जो बड़े ये आधिकारिक तौर पे जो लोग हैं उनका संरक्षण प्राप्त है, इसलिए इन लोगों की गिरफ्तारी अभी आज तक नहीं हो पाई है। और तमाम ये ऐसे जो लोग हैं अपराध करते हैं करके जो है यहाँ से उत्तर प्रदेश छोड़कर रफू चक्कर हो जाते हैं, पुलिस ढूंढती रहती है, उनका जल्द कोई खुलासा नहीं होता है। ये प्रयागराज के एक पहला मामला है अभिषेक भारती जी के कार्यकाल का स्नेहा जी। बिल्कुल बिल्कुल, मैं एक और चीज जानना चाहूंगी मनीष यादव जी, चंद्रपाल सिंह जी जो हैं एसीपी, उनसे बातचीत हुई है? क्योंकि हम संपर्क करने की कोशिश कर रहे हैं और उनसे बातचीत नहीं हो पा रही है। देखिए स्नेहा, अगर चंद्रपाल सिंह जो एसीपी सरवई हैं उनसे मेरी बात अभी जो है 1.5 घंटे पहले हुई है, तो उनसे मैं मामले में जानकारी कुछ लेना था। उन्होंने सबसे पहला मैं उनसे नाम जानना चाहा तो नाम बताने से कतराने लगे, और उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही है कि अभी मामला जो है विचाराधीन है, मामला जो है इन्वेस्टिगेशन पे है और जल्द ही इस मामले का खुलासा किया जाएगा। लेकिन भाई खुलासा होगा तो कब होगा? 8 तारीख से आज 13 तारीख हो गई, पुलिस क्या कुंभकर्णी नींद में सोई हुई है? सरवई पुलिस क्यों एक्शन नहीं ले रही है? क्यों लोगों को नहीं उठा रही है? क्योंकि नामजद यहाँ पे 4 लोगों के खिलाफ जो मुकदमा दर्ज किया गया है उन लोगों को उठाना चाहिए। क्या उनको पुलिस ढूंढने में नाकाम साबित हो रही है? क्या उन्हें किसी लोगों का संरक्षण प्राप्त है? उनकी गिरफ्तारी क्यों नहीं हो पा रही है स्नेहा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है जी। बिल्कुल बिल्कुल, आपने सही कहा, चंद्रपाल सिंह जी से भी बातचीत नहीं हो पाई और अभिषेक भारती जी से भी नहीं बात हो पाई, जवाब नहीं मिल पा रहा है उधर से। अगर ये सभी अधिकारी जुड़े होते तो हम उनसे बहुत अच्छे से जानने की कोशिश करते कि आखिर अभी तक अपराधी पकड़ में क्यों नहीं आ पाया है। बिल्कुल, क्योंकि अब ये मामला जो है वो मीडिया के संज्ञान में आ चुका है और अब हो सकता है कि अधिकारी थोड़ी सी उनकी नींद खुले और इसको लेकर वो एक्शन लेते नजर आए, क्योंकि हम इस खबर पर लगातार बने रहेंगे जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आ जाता। अगर अपराधी जल्द से जल्द पकड़ में नहीं आता है तो भी हम इस खबर को दोबारा से अधिकारियों के साथ कनेक्ट करेंगे, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर अपराधी पकड़ में क्यों नहीं आ रहा है, और बिल्कुल इस मामले की तह तक जाएंगे। जब तक अपराधी पकड़ में नहीं आ जाता हम रेगुलर इस खबर पर बने रहेंगे और बिल्कुल इसकी तह तक जाने की कोशिश करेंगे। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद मनीष यादव जी, साथ ही साथ भानु प्रताप सिंह जी, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए, तमाम जानकारियां देने के लिए। तो प्रयागराज की हम बात कर रहे थे और प्रयागराज का ये मामला सामने आया जहां पर पीड़ित परिवार जो है दर दर की ठोकरें खाते हुए नजर आ रहा है। मामला प्रयागराज का है, पुलिस प्रशासन बिल्कुल फेल नजर आ रहा है, अपराधी नहीं पकड़ में आ रहा है। पुलिस के जरिए, पुलिस अगर अपराधी नहीं पकड़ पा रही है तो पुलिस के ऊपर
बहुत बड़ा सवाल ये खड़ा होता नजर आ रहा है। अब ये देखना होगा, क्योंकि मामला मीडिया के संज्ञान में आ चुका है, तो अब कैसे एक्शन लिया जाता है, कब तक एक्शन लिया जाता है और अपराधी के खिलाफ क्या एक्शन लिया जाता है, ये देखने वाली बात होगी। तो फिलहाल के हमारे इस खास कार्यक्रम में सिर्फ इतना ही। देखते रहिए देश न्यूज। नमस्कार।